तो हेलो गाइस। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है डेप्रीशिएशंस, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको हम आज कवर करेंगे कि व्हाट इज़ डेप्रीशिएशंस, उसका मीनिंग क्या होता है और कॉजेस मीन्स ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से डेप्रीशिएशन हो जाता है। सबसे पहले देखो आप मीनिंग ऑफ डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन इज़ डिनोट ए डिक्रीज, मीन्स डेप्रीशिएशन को हम बोलते हैं ये डिक्रीज, मीन कोई भी चीज़ की वैल्यू को डिक्रीज़ होना, उसकी वैल्यू का कम होना, उसे डेप्रिसिएशन बोला जाता है। और अकाउंटिंग की फील्ड में इसको क्या बोला जाता है, इज़ यूज डिनोट ए डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसिड। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई फिक्स्ड एसिड है, मान लो आपने एक चेयर खरीदी है और उसकी 5 साल के बाद उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी, कम हो जाएगी, इट मीन्स उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई, उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो अकाउंटिंग के फील्ड में डेप्रिसिएशन को क्या होता है कि जब भी कोई गुड्स की वैल्यू कम होती है तो उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं और उसी की जगह पर डेप्रिसिएशन लगता है। और इज़ ए नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, मींस ये ऐसे खर्चे होते हैं जो कैश के रिलेटेड नहीं होते, जो हमारी बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। और जो डेप्रिसिएशन होता है ये कंटिन्यूसली होता है, ये रुकता नहीं है। जैसे आपने आज कोई गुड्स खरीदी है, उसको 5 साल बाद उसकी वैल्यू कम होगी और अगले 10 साल बाद उसकी वैल्यू और कम होगी, तो इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं कि अगर किसी वैल्यू का कम होना ही डेप्रिसिएशन होता है। तो अब हम इसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग देखें। Depreciation is a gradual decrease in value of acid from any causes like wear, tear, passing of time and obsolescence, means अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है जिससे एसिड को कोई नुकसान होता है तो उससे भी वैल्यू कम हो जाती है, जैसे वियर एंड टीयर यानी टूट फूट जाना, और पासिंग ऑफ टाइम, टाइम के बीत जाने पर भी किसी गुड्स की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं कोजेस ऑफ डेप्रिसिएशन, मीन ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है, मीन्स हमारी वैल्यू कम हो जाती है। सबसे पहले आप देखो फिजिकल कोजेस, कि अगर हमने कोई गुड्स को वेयर हाउसिंग में स्टोर किया, अगर वहाँ पर टूट जाए या गिर जाए तो वो भी एक फिजिकल कारण है कि वो उसकी जो वैल्यू है एसिड की वो कम हो जाएगी। उसके बाद आता है इकोनॉमिकल कॉजेस। इकोनॉमिकल कारण मीन कैसे, जैसे अभी कोविड का टाइम हुआ आया था तो काफ़ी जो प्रोडक्ट थे वो जैसे कि थे वैसे ही रहे, कोई सेल नहीं हुई, कोई परचेज नहीं हुई, तो उससे भी उनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। अब हम डीपली में पढ़ेंगे इसके कोजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला है बियर एंड टीयर, मीन्स टूट फूट जाना। अगर कोई एसिड टूट जाती है तो उससे भी जो एसिड की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए मशीन इज़ यूज टू शिप्स वुड हैव मोर देन वियर एंड टीयर एज कंपेयर टू द मशीन फॉर सिंगल शिफ्ट। इसमें क्या बोला गया है कि जैसे कोई मशीनरी है उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो अगर वो डैमेज हो जाती है तो उससे भी वैल्यू कम हो जाती है। तो सेकंड आते हैं ऑब्सोलिसेंस, मींस अगर हमारी कोई ओल्ड मशीन है उसकी जो वैल्यू है वो कम होगी, लेकिन जो हमारी न्यू मशीन है उसकी वैल्यू हाई होगी। अब देखो, अगर आपने कोई मोबाइल ख़रीदा है, आईफोन ख़रीदा है अभी 15, तो अभी उसकी वैल्यू काफ़ी हाई होगी, लेकिन 2 साल के बाद जैसे 16 लॉन्च होगा, 17 लॉन्च होगा, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन वही होता है जैसे एसिड की वैल्यू का कम होना कंटिन्यूसली प्रोसेस में। उसके बाद आता है एक्सपायरी ऑफ एज। एक्सपायरी ऑफ, जैसे हम देखते हैं ना कोई प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट हो जाए तो उससे भी क्या होता है कि उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। उसके बाद आते हैं हम फिफ्थ पॉइंट, देखो पासिंग ऑफ टाइम, मीन्स टाइम का बीत जाना। प्लांट, एनिमल, मशीनरी इज द रिड्यूस वैल्यू विद द पासिंग ऑफ टाइम, मीन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो वैसे भी किसी चीज़ की वैल्यू कम होती रहती है, तो इससे भी जो डेप्रिसिएशन है उसको यूज़ किया जाता है। और अकाउंटिंग के फील्ड में डेप्रिसिएशन को निकाला जाता है। इसके दो मेथड्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो नेक्स्ट आता है डिस्ट्रक्शन, मीन्स डिस्ट्रॉय, आग लगी, फायर एंड अदर प्रॉब्लम्स जैसे अर्थक्वेक आ गए और फ्लड आ गया, इनसे भी जो वैल्यू है काफ़ी नुकसान होता है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो ये थे हमारे कारण। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके करैक्टरिस्टिक्स मीन फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले आप देखो, जो डेप्रिसिएशन है वो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ये कैश के रिलेटेड नहीं होता, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो गुड्स के अकॉर्डिंग में बुक्स में ही रिड्यूस की जाती है।
सेकंड आते हैं, इट इज़ ए फिजिकल एंड इकोनॉमिकल। मैंने आपको कोशिश पढ़ाया था कि इसमें क्या होता है कि ये फिजिकल भी हो सकती है और इकोनॉमिकल बेसिस पर भी हो सकती है। थर्ड आते हैं, डेप्रिसिएशन इज़ ए कंटिन्यूसली एंड परमानेंट। डेप्रिसिएशन हमेशा कंटिन्यूसली होता है, ये रुकती नहीं है प्रोसेस, ये हर साल डिक्रीज होती रहती है। तो इसीलिए ये एक डेप्रिसिएशन जो इसका भी एक नेचर है कि इसकी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। फोर्थ आते हैं हमारा, इट इज़ ए चार्ज ऑन एसिड टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इसमें क्या होता है, इसका मेन मकसद क्या होता है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी एसिड के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई जाती है, जिससे हमें एसिड की वैल्यू का पता चले और हम अपनी नेट प्रॉफिट को निकाल सकें। फिफ्थ आता है हमारा, इट इज़ फाइंड आउट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रॉफिट प्रोवाइडिंग। वही कि जे हमें एक अच्छा प्रॉफिट की जो इन्फॉर्मेशन है कि हमें कितना लाभ होगा कितना हानि होगा वो प्रोवाइड करवाने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। सिक्स आता है, इट इज़ एक्यूरेट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स एक सही प्रोडक्शन है कि उसकी वैल्यू को पता करने के लिए प्रोडक्ट की ये एक अच्छा मेथड माना जाता है अकाउंटिंग की फील्ड में। सेवंथ आता है, इट इज़ चार्ज टू डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंड द प्रॉफिट आर रिड्यूस सो सेविंग द टैक्स इनकम। इसमें क्या होता है कि जो डेप्रिसिएशन है वे डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है किसके अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कम शो करता है और हमारा जो टैक्स है वो हमारी सेविंग में जाता है, मीन्स कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, इट इज़ ए ट्रू एंड फेयर व्यूज़ ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइडिंग। इसमें क्या होता है कि जो जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मीन एसिड और लाइबिलिटी को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं एसिड पर तो उसकी हम एक्यूरेट वैल्यू को लिखते हैं, जिससे हमारी जो बैलेंस शीट है उसका जो आंसर है वो एक्यूरेट आता है, मीन सही आता है। तो हम डेप्रिसिएशन की हेल्प से बैलेंस शीट का जो बैलेंस है उसको भी एक्यूरेट वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे करैक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशंस। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशंस। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।